हेलो स्टूडेंट, मैं एहसन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं और एक प्लेट प्लस चार्ज से चार्ज रहता है, दूसरा माइनस से। जैसे मान लिया यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट P1 है और यह प्लेट P2 है। तो इसका प्लेट P1 प्लस चार्ज से तो दूसरा माइनस चार्ज से आवेशित रहता है और दोनों पर आवेशों की मात्राएं समान रहती हैं। मान लिया कि इस प्लेट पर जो आवेश है वह कितना है, Q है, तो इस पर प्लस Q रहेगा, तो इस पर कितना चार्ज रहेगा, माइनस Q रहेगा। और यहां पर प्लेटों के क्षेत्रफल कितने हैं, समान है। यहां पर लिखेंगे माना प्लेटों पर आवेश Q तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। तब पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहां पर जरा देखेंगे, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/A। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लिया इन प्लेटों के बीच, देखेंगे इन प्लेटों के बीच निर्वात या वायु की जगह कोई अन्य माध्यम है। मान लिया कि यहां पर कोई अन्य माध्यम है। जिस तरह से आप समझ सकते हैं, इसके बीच कोई गैस हो सकता है, कॉटन हो सकता है, या कोई अन्य इस तरह से माध्यम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। यहां पर जो भी मीडियम है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। और इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वह स्मॉल d है। एरिया प्लेटों का कितना है, A है, उनके बीच की डिस्टेंस d है। प्लेटों के बीच जो मीडियम है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। प्लेटों पर जो चार्ज है, एक पर प्लस Q है, दूसरे पर माइनस Q है। तो यहां पर क्या देखें, जब एक प्लेट पर प्लस आवे, दूसरे पर माइनस आवे, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है जिसका डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होता है। तो यहां पर यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा जिसका डायरेक्शन प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होता है। तो यहां पर क्या देखेंगे, E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा इक्वल टू यहां पर आप देखेंगे, बट सिग्मा इक्वल टू Q/A है। तो यहां से जब सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा Q अपान KA एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 2। बट E इक्वल टू V/D, अगर मान लिया प्लेटों के बीच का जो वोल्टेज है वह V होता, यहां पर लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच वोल्टेज V है, तब यदि प्लेटों के बीच वोल्टेज V है तब E इक्वल टू होता है V/D। E इक्वल टू V/D, तो V इक्वल टू E इंटू D। अब यहां पर E की वैल्यू रख देंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा, देखिए E की वैल्यू यहां से जब रखेंगे तो यह हो जाएगा QD अपान KA एप्सिलॉन नॉट। यह बना इक्वेशन 3। अब प्लेट की, समांतर प्लेट कैपेसिटर की धारिता C लिखेंगे, अतः धारिता C इक्वल टू
Q बाई V। तो C इक्वल टू Q बाई V, यहां पर जरा देखें C इक्वल टू Q बाई V, तो Q अपान V की वैल्यू जब रखेंगे तो देखेंगे इस तरह से आ जाएगा QD अपान KA एप्सिलॉन नॉट। KA एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा। इस तरह से C इक्वल टू कितना आ जाएगा KA एप्सिलॉन नॉट अपान D। यही फार्मूला आ जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। इसको इक्वेशन स्टार बना लेते हैं। अब यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु रहता, कोई अन्य माध्यम नहीं रहता, अगर इसके बीच में क्या रहता, वैक्यूम रहता या फिर एयर रहता, तो यहां पर क्या होता है, तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु है, तब K इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहां पर K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कब, जबकि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु है। तो यहां पर जब K इक्वल टू 1 रखेंगे, देयरफॉर धारिता C0, देयरफॉर यहां पर लिखें धारिता C0 इक्वल टू, C0 मतलब जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो। तो इस तरह से यहां पर K इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट अपान D। इसको बना लिया इक्वेशन डबल स्टार। अब इक्वेशन स्टार और डबल स्टार से अब हम लोग देखते क्या है कि C अपान C0, यहां पर जा देखेंगे C अपान C0, इस इक्वेशन में, इक्वेशन स्टार में इक्वेशन डबल स्टार से डिवाइड कर दें, या ऐसे लिख भी सकते हैं इक्वेशन स्टार डिवाइडेड बाई इक्वेशन डबल स्टार। जब डिवाइड कर देंगे तो यहां पर जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D से पूरा तरह से कट जाएगा, और यहां पर हम लोग पाते हैं K। दिस इंप्लाइज C इक्वल टू KC0। इस तरह से मीन्स इससे क्या पता चलता है, यदि प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रख देंगे, तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, जो कैपेसिटी है, उसकी K टाइम्स हो जाएगी, K गुनी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपान D। यहां पर हम लोग देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम पर डिपेंड करती है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक है तो यहां पर कैपेसिटर की धारिता अधिक होगी, और प्लेटों के बीच की दूरी कम है, देखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी जब कम रखेंगे तो भी क्या रहेगा, कैपेसिटर की धारिता अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं।